बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 12.2 में आपको करवा रही हूँ। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू -4 cot x, और जो आपको यहाँ पर इंटरवल गिवन है वो है आपके पास -π to 2π। ठीक है, ये आपके पास इंटरवल गिवन है और आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द गिवन इंटरवल। आपने ग्राफ प्लॉट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो गिवन इंटरवल है उसके दरमियान में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -4 cot x है। ठीक है, cot x, अब आपके पास cot x जो है ना सिंपल आप जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। cot x के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि cot x बराबर होता है, क्योंकि ये 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 10 साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये कॉस अपॉन साइन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी कॉस और साइन की, ठीक है, वो आपके पास वैल्यूज़ होंगी कॉट एक्स की। ठीक है, सिंपल। अब किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखें सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको तमाम चीज़ें सिखा चुकी हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर आपने एक्स रखना है और उसकी मदद से y इज इक्वल्स टू -4 cot x की वैल्यू आएगी। यहाँ पर आपने x रखना है और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -4 cot x की वैल्यू जो आती जाएंगी वो आपने यहाँ पर रखते जाना है। नाउ सबसे पहले तो हमें -π से शुरू करना है, तो मैं यहाँ पर -π लिख देती हूँ। π मीन्स होता है आपके पास 180, तो माइनस का 180 डिग्री। अब आपने 30 डिग्री जो है ना वो पीछे जाते जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है। 180 के पहले आ जाता है 150 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 60 डिग्री। अच्छा, ये सारे नेगेटिव हैं। और -30 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर अगेन प्लस से स्टार्ट होगा 30, 60, 90, 120, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210, 240, 270 एंड 300 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये हो गया 2π। ठीक है, अब पाए इससे पीछे जो जो आपके पास बनते हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। पाई से पहले क्या होता है, तो आपको मैं जो है वो फार्मूला बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है। डिग्री जो है आपके पास उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिग्री को मल्टीप्लाई करना होता है π/180 से। अगर अब आपको ये चीज़ याद हो गई है तब तो बहुत अच्छी बात है। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 × 15, 3 6 × 18, तो -5π/6। इसी तरह से हम तमाम के तमाम यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे। ये आपके पास -5π/6 के बाद -2π/3। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सिंपल π/2 माइनस का π/2। 60 डिग्री हो जाता है आपके पास -π/3। 30 डिग्री हो जाता है आपके पास -π/6 और ये 0। इसी तरह से 30 डिग्री है आपके पास, अगेन अब ये पॉजिटिव आ जाएंगे π/6। 60 हो जाएगा π/3, π/2, 20 डिग्री 2π/3, 150 डिग्री 5π/6। इसी तरह से ये हो जाएगा सिंपल पॉजिटिव पाई, और यहाँ से आपके पास आ जाएगी वैल्यू 7π/6, देन 4π/3, 270 है, 3π/2, और ये है 5π/3, और ये है आपके पास 11π/6। ठीक है, ये तमाम आप विद द हेल्प ऑफ इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। कुछ आप याद कर लें, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद हो जाए तो। अब आपके पास cot x जो है वो इक्वल होता है cos अपॉन साइन के। अब आपने क्या करना है, cos की वैल्यू साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, आपके पास cot x की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन यहाँ पर -4 है, तो जो वैल्यू आएगी उसको आपने -4 से मल्टीप्लाई भी कर देना है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मालूम कर रही हूँ 180, तो देखें cos
180 सिंपल एक्स है तो जस्ट कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 है -1 और साइन 180 है आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1/0 जब आएगा तो 1 साइन नीचे मौजूद है तो साइन 180 जो है वो आपके पास हो जाता है 0। 4 ऊपर है और नीचे जो है वो 0 है तो 4/0 आपके पास यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसको आप इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का इन्फिनिटी। इसी तरह अब है 150। कैलकुलेटर में तो हमें डिग्री ही पुट करना है, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम ये पाई की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने फाइंड करना है कॉस 150, वो आ रहा है -0.86। ठीक है, -0.86। इस तरह मैं तमाम वैल्यूज़ के यहाँ लिखती जाऊँगी और जस्ट सॉल्व करके यहाँ पर प्लेस करती जाऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ज़रूर होगा। साइन 150 डिग्री आ जाता है 0.5, तो -0.86 डिवाइडेड बाय 0.5 और 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है इसे -4 से, तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 6.928। हमें ज़्यादा जो है वो फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगी, 6.92 ले लें जस्ट। ठीक है, नाउ अब है 120, तो कॉस 120 डिग्री आपके पास आ रहा है -0.5 और साइन 120 आपके पास आ रहा है 0.86। तो माइनस के 0.5 को आपने डिवाइड करना है 0.86 से और मल्टीप्लाई कर देना है -4 से, तो ये आ गया 2.32। अब 90 रखेंगे तो नीचे तो साइन 90 जो है वो 1 आ जाएगा और कॉस जो है वो 90 जो है वो आपके पास होता है 0। तो अब 0 आपके पास ऊपर है और नीचे है 1, तो 0/1 तो आपको पता है 0 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो 90 है π/2 की वैल्यू है, ये हो जाएगी यहाँ से 0 समथिंग 0 होता है और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे कॉस -60, 0.5 आ गया आपके पास और साइन -60 -0.86 ये आपके पास आ रहा है। अब आपने दोनों को डिवाइड कर लेना है, 0.5 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 2.30। यहाँ पर भी 0 ही आना था, वो उस वक्त जो है वो वैल्यूज़ को मैंने कंप्लीट नहीं लिखा था, तो ये 2.30 ही होगा। इसी तरह 30 के लिए करें तो कॉस -30 0.86 पॉजिटिव है और साइन -30 आपके पास है -0.5, तो आपने 0.86 डिवाइडेड बाय -0.5 मल्टीप्लाई बाय -4 6.88 आपके पास ये वैल्यू आ रही है। दोबारा से चेक कर लूँ, 0.866 डिवाइडेड बाय -0.5 मल्टीप्लाई बाय -4 6.92। तो क्योंकि यही वैल्यूज़ रिपीट होनी चाहिए तो कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से मैंने कहा रीचेक कर लूँ। देन फिर आपके पास है 0, तो साइन 0 जो है वो 0 हो जाता है आपके पास, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा कि नीचे 0 हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगी अनडिफाइंड वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, अब 30 अगेन फाइंड आउट करेंगे, तो 30 अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं फाइंड आउट। अगेन अगर फाइंड आउट करें तो 0.86 ही आना है आपके पास और साइन आपके पास 30
वही 0.5 ही आना है, और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, 30 साइन का भी और कॉस का भी पॉजिटिव आंसर आएगा। जब उसे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस की 6.92, माइनस का 6.92। अब 60 डिग्री की भी वैल्यू वही आएगी, बट आएगी नेगेटिव, -2.30। π/2 90 की भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है 0, तो यहाँ पर भी होगा 0, 0 के साथ तो कोई साइन आप यूज़ नहीं करते। देन फिर आ जाते हैं 120 पे। तो 120 आपके पास है 2.30, इसको मैं रीचेक कर लेती हूँ दोबारा। कॉस 120 माइनस 0.5 ये रख लेते हैं हम, ठीक है। साइन 120 0.866 पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आ गया 2.30 पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है वो आ रही थी 0.5, वो आ रहा था नेगेटिव, ठीक है। कॉस 120 नेगेटिव आ रहा था। इसी तरह कॉस 150 फाइंड आउट करें तो 0.86 नेगेटिव, और साइन 150 फाइंड आउट करें तो ये है 0.5 पॉजिटिव, ठीक है। अब 0.86 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ गया 6.92। अब 180 पे चेक करेंगे तो देखें, डिनोमिनेटर चेक कर लें। साइन 180 ज़ीरो होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर अनडिफाइंड, ठीक है। पाई पे हो जाता है अनडिफाइंड। देन फिर अगेन 7π/6 की वैल्यू 210 है, तो ये हमें चेक करनी पड़ेगी, कभी तक इस तरह की कोई वैल्यू आई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस चेक कर लेते हैं। कॉस 210 आपके पास आ रहा है -0.86, -0.866, और साइन 210 आपके पास वैल्यू आ रही है -0.5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। 0.866 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आ गई माइनस का 6.92। नाउ अब दोबारा से फाइंड आउट करेंगे 240, क्योंकि 240 अब हमने फाइंड आउट नहीं किया। कॉस 240 आपके पास आ रहा है -0.5, ठीक है, और साइन 240 आपके पास आ रहा है -0.866। तो दोनों नए वैल्यू नेगेटिव है, माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब इसको हमने करना है, आपके पास 0.5 को डिवाइड 0.866 से और मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी 2.30, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का अपने ख्याल रखना है। नाउ 270 पे चेक करें तो कॉस 270 आपके पास आ रहा है 0, और साइन 270 आपके पास आ रहा है -1, ठीक है। अब माइनस आ रही है तो -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 को, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी कम्प्लीटली यहाँ पर 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, ठीक है। नाउ 300 है, तो कॉस 300 फाइंड आउट करें तो आ रहा है 0.5 पॉजिटिव, ठीक है, और साइन 300 फाइंड करें तो नेगेटिव 0.86, कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय -4, 2.30 पॉजिटिव, ठीक है। साइन का जस्ट फर्क आ रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज़ का। तो कॉस 330 0.866 आ गया है आपके पास पॉजिटिव, और साइन 330 आपके पास आ गया -0.5। 0.866 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय -4, 6.928, और वैल्यू हो गई पॉजिटिव। नाउ 360 पे आप जस्ट डिनोमिनेटर साइन
360 पे आपके पास हो रहा है 0, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी अनडिफाइंड। तो इस तरह से आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर साइन और कॉस की वैल्यूज़ को फाइंड करके डिवाइड करना है दोनों वैल्यूज़ को, और डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो जो वैल्यूज़ आती जाएंगी वो आपके पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बनाएंगे। अब हम ग्राफ में मैंने स्केलिंग कर ली है। स्केलिंग ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स मैंने π/6 या 30 डिग्री के इक्वल लिए हैं, और ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 यूनिट के लिया है। ठीक है, नाउ हमारे पास तमाम वैल्यूज़ को मैंने रीचेक कर लिया है ताकि माइनस प्लस की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप बहुत आराम से बहुत डिटेल में वैल्यूज़ को नोट डाउन कीजिएगा ताकि माइनस या प्लस का कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, कैलकुलेटर में आपने प्लेस करनी है नेगेटिव साइन भी। ठीक है, जब आप एंगल जो है वो डिग्री में ही रख रहे हैं, यानी कॉस -120 रखेंगे, जो आंसर आएगा उसको साइन -120 से डिवाइड करेंगे, देन फिर जो आंसर आएगा उसे -4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को कर लिया है फाइंड आउट। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले देखें तो 180 पे इन्फिनिटी है, तो -π पे यानी कि -π पे -इन्फिनिटी है। उसके बाद -5 π/6 पे -6.92 है, -6.95 6.9। ठीक है, नाउ -2π/3 पर है आपके पास -2.30, यहाँ पर है 2.30, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 2.3 समथिंग। ठीक है, यहाँ पर देन -π/2 पे है 0, देन -π/3 पर है आपके पास +2.30 2.30 यहाँ पर आएगा। -π/6 पे 6.925 6.9 यहाँ पर आएगी। एंड देन 0 पे अगेन इन्फिनिटी पे चला गया है आपके पास, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बनकर आ रहा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे जा रहा होगा ये, और ये भी आपके पास कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी पर, यहाँ से। इसी तरह से फिर अगेन आप कंटिन्यू करेंगे। π/6 पे है -6.92, π/6 पे है -6.92, तो ये हो गया 5 6.9। देन π/3 पर है -2.30, तो 1 2 2.3, एंड 9 π/2 पे है 0, एंड 2π/3 पे है आपके पास 2.30 एंड 6.92 दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2π/3 पर है आपके पास 2.30, एंड 5π/6 पर है आपके पास 6.92। देन पाई पर है अगेन आपके पास इन्फिनिटी, तो ये दोबारा से ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगेन आपके पास फिर -6.92 इन्फिनिटी पे चला जाएगा ये आपके पास। देन पाई पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे वैल्यू चली जाएगी। इसी तरह से अब आपके पास 7π/6 पे देखें तो -6.9 5 6 6.9, 4π/3 पर है आपके पास -2.30 1 2, देन 3π/2 पे है 0, देन +2.3, देन 6.92, और देन फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से चला जाएगा किस पर, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर। तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनकर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपके पास थोड़ा सा जो है वो आपने कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन कहाँ रही है, पॉजिटिव साइन कहाँ रही है, ये आपने बहुत ध्यान से रखना है। मैंने रीचेक किया तो मेरी 2 वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव थी, जो कि नेगेटिव थी, तो उसके बाद मैंने करेक्शन करके तमाम वैल्यूज़ को रिकरेक्ट करके फिर ग्राफ प्लॉट किया। एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करके, क्योंकि आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि 2 नेगेटिव हैं तो 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं तो 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं तो 2 पॉजिटिव हैं। इस लिहाज से आपने जो है वो ग्राफ को चेक कर लेना है। आपको
पैटर्न नज़र आएगा, क्योंकि पीरियोडिक होते हैं तो नज़र आएगा आपको पैटर्न इस तरह से कि वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी। अगर कहीं भी आपको कोई फ्लक्चुएशन नज़र आए तो आप रीचेक कर सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जो है वो कर ली है। ये था आपके पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। या आप अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो तमाम बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वैल्यूज़ का देन फिर ग्राफ का। अल्लाह हाफिज़।